वेलकम टू ग्रीन डाटा बुक। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी असम। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है जिसमें मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को रोका जाएगा और उनसे फाइन लिया जाएगा और उन्हें मास्क दिया जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश की कुछ एडिशनल जानकारी। ये है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नवीनतम जिले का गठन हुआ है जिसका नाम है निवाड़ी। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ विधानसभा सीटें हैं 230। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राजन सहगल का चंडीगढ़ में निधन हो गया है, यह किससे संबंधित हैं? ए एक्टर, बी पत्रकार, सी खिलाड़ी और डी शिक्षक। तो ये इनका आंसर है ए एक्टर। प्रसिद्ध फिल्म और टीवी एक्टर रंजन सहगल, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी, इनका बीमारी के कारण निधन हो गया है। इनके शरीर के कुछ अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया था। इन्होंने कई टीवी शो किए, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में भी इनका अहम रोल रहा। पंजाबी और हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया। तुम साथ देना, गुस्ताख दिल, रिश्तों में बड़ी प्रथा जैसे भी इन्होंने कलर्स पर टीवी शो किए। इससे पहले भी हमारे कुछ एक्टर्स की मृत्यु हुई, जैसे इरफान खान, कुछ ही दिनों पहले इनका भी निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने नीति आयोग की कौन सी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 जारी की है? राष्ट्रीय समीक्षा 2020। ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका आंसर है दूसरी। नीति आयोग ने सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLPF में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट का अनावरण किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDSS फॉर्म ग्लोबल टू लोकल। अब HLPF क्या है? तो HLPF ADG पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है और यह UN के स्कोप के तहत प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है बी दूसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिशन मोड के तहत भारतीय रेलवे कब तक ग्रीन रेलवे बन जाएगी? ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। तो इसका सही आंसर है 2030, बी। रेल मंत्रालय मिशन मोड पर 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदल देगा। इससे पहले ही शून्य कार्बन उत्सर्जन हेतु कई प्रमुख पहल की हैं रेलवे ने। रेलवे विद्युतीकरण, ट्रेनों की लोकोमोटिव और ऊर्जा दक्षता में सुधार तथा स्थायी स्थापना, प्रतिष्ठानों और स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन, कोचों में बायो टॉयलेट की फिटिंग और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना ग्रीन रेलवे की स्थिति को प्राप्त करने की इसकी रणनीति के कुछ भाग हैं। चलिए वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे जोन कितने हैं भारत में? पहले 17 थे, अभी एक और नया बना है तो अब रेलवे जोन 18 हो गए हैं। पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई थी? 1851 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत किस देश का सबसे बड़ा दूसरा विदेशी निवेशक FDI बन गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। UK गवर्नमेंट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के लिए आवक निवेशक आंकड़ों के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत UK में प्रत्यक्ष निवेशी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। भारत ने लगभग 120 परियोजनाओं में निवेश किया है। ब्रिटेन ने लगभग 5,500 नए रोजगार सृजित किए। भारत ने 2019-20 में अपनी रैंकिंग में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सुधार किया है। अमेरिका ब्रिटेन में FDI का पहला सबसे बड़ा निवेशक है FDI। ठीक है, अब ब्रिटेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, यहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश, यहाँ की PM है थेरेसा मे और यहाँ की साम्राज्ञी हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ब्रिटेन में 2 संसद है, उसके 2 सदन हैं। उच्च सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, ब्रिटेन की लोकेशन कहाँ है? तो ब्रिटेन की लोकेशन है महाद्वीपीय यूरोप के पश्चिमी घाट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली ई लोक अदालत शुरू की है? ए पंजाब, बी कर्नाटक,
सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने और कोविड-19 महामारी के बीच लंबित मामलों की संख्या को कम करने हेतु कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का अनावरण किया है। इसकी वर्चुअल सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा होगी। यह उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन PR रामचंद्र मेनन, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं, द्वारा किया गया। चलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये है छत्तीसगढ़ की मैप में लोकेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल और यहाँ के अभी गवर्नर हैं वर्तमान में अनुसुईया उइके। यहाँ की कैपिटल है रायपुर, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुई थी, जो भारत का 26वां राज्य के रूप में हुई थी। यहाँ पर विधानसभा सीटें 90 हैं। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने स्कूली बच्चों के लिए कौन सा ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने भारत के छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। मॉड्यूल स्कूली छात्रों के कौशल को बढ़ाएंगे, जो उन्हें अटल टॉयरिंग लैब्स पहल के तहत विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप निर्माताओं तक परिवर्तित कर रहा है। यह समय समय पर शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों के साथ ऐप लर्निंग और विकास हेतु एक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की, तो चलिए नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके CEO कौन है? CEO हैं वर्तमान में अमिताभ कांत। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, नीति आयोग का एनुअल बजट कितना है? नीति आयोग का एनुअल बजट है 340 करोड़ लगभग। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। A केजंग, D थोंगडोक, B अमिताभ बच्चन, C रामनाथ कोविंद, D ऋषि कपूर। आप लगाएंगे अमिताभ बच्चन। नहीं, अमिताभ बच्चन ने वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था, लेकिन 2020 का फाल्के पुरस्कार मिला है केजंग D थोंगडोक। यह एक फिल्म निर्माता हैं। केजंग D थोंगडोक ने ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, जो हनी हंटिंग पर एक लघु वृत्तचित्र है। ची लुपो में सर्टू कपेन समुदाय के प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है। हनी हंटिंग का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और केजल D थोंगडोक ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अच्छा, चलिए अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हुई है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी को, जो कि एक्ट्रेस हैं भारत की। 2019 में मिला था अमिताभ बच्चन को और इससे पहले मिला था विनोद खन्ना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स नंबर A रेड बुल, नंबर B लुइस हैमिल्टन, नंबर C मैकलॉरेन, नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। अब ये कौन है लुइस हैमिल्टन? तो मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन एक ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्लीपबर्ग में आयोजित स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। ये अन्य रेसरों से 2 सेकंड आगे रहे हैं। चलिए अब बात हुई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ के PM थेरेसा मे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवीनतम असॉल्ट राइफल्स अरद और कारमेल को भारत में निर्मित किया जाएगा। ये असॉल्ट राइफलें किस देश से संबंधित हैं? A अमेरिका, B जापान, C रूस, D इजराइल। तो इसका सही आंसर है इजराइल।
सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इजरायली असॉल्ट राइफलें अरद और कार्मेल का निर्माण भारत में करने की घोषणा की है। इन असॉल्ट राइफल का निर्माण मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाएगा और इनका निर्माण जो है किया जा रहा है मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था।